हेलो फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल फाइनेंशियल शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। क्या शेयर बाजार में निवेश करना सच में सबसे ज्यादा जोखिम भरा है? अगर इतना ही ज्यादा रिस्की है, फिर हर कोई क्यों म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में निवेश करने का सलाह देते रहते हैं? सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट FD, PPF आदि में RBI का गारंटी होने के बावजूद भी कैसे शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन है, आज का वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए कुछ बेहतरीन सीखते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। FD भले ही गारंटीड रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मेथड है, लेकिन यहां निवेशित हमारा पैसा ना ही बढ़ता है ना घटता है। 7% इंटरेस्ट रेट तो हर साल मिल रहा है, फिर कैसे नहीं बढ़ रहा है? यहीं पे हम गलती कर बैठते हैं। अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई से एडजस्ट करके देखेंगे तो 10 साल में वस्तुओं के एवरेज कीमत भी डबल, आपके पैसे भी FD में डबल, फिर प्रॉफिट कहाँ हुआ? इसका आसान समाधान है शेयर मार्केट में निवेश करना। इक्विटी हो या म्यूचुअल फंड्स, सब शेयर मार्केट ही है, लेकिन ये रास्ता है जोखिम भरा। म्यूचुअल फंड्स निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। कृपया दस्तावेजों को ध्यान से पढ़े, कोई नहीं पढ़ता है और पढ़ेंगे भी कुछ समझ नहीं आएगा। ऐसे में करे तो करे क्या? चलिए देखते हैं कि शेयर बाजार सच में कितना जोखिम भरा है। हम जो पैसे बैंक में रखते हैं, उन पैसों को कंपनियां बैंक से लोन के रूप में लेकर अपने बिजनेस में लगाते हैं और प्रॉफिट कमाकर बैंक को ऑन एन एवरेज 12% के आसपास इंटरेस्ट पे करते हैं। बैंक 12% में से 6-7% हमें देकर बाकी 5% से अपना धंधा चलाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि 12% बैंक को देने के बाद अगर प्रॉफिट नहीं होता या ग्रो नहीं करते, फिर कोई भी व्यक्ति बिजनेस क्यों करेगा? जवाब सवाल में ही है। इसलिए बैंक में पैसा फंसाने के बजाय हम वही पैसे को अगर एस्टैब्लिश्ड प्रॉफिटेबल कंपनीज में डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश करेंगे, हम भी अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं और लंबी अवधि में कंपाउंडिंग का फायदा भी ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि प्रॉफिटेबल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज ढूंढे कैसे? भारतीय शेयर बाजार में भले ही कुल 5300 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन मार्केट को निफ्टी 50 के नाम से ही पुकारा जाता है। ऐसा इसलिए है कि 5300 कंपनियों के टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 3 करोड़ 20 लाख करोड़। उनमें से ठीक आधा मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 50 कंपनीज के है, जिसे निफ्टी 50 कहा जाता है। अगर टॉप 100 कंपनीज को लेते हैं, उनमें 70% मार्केट कैप समा जाता है। बाकी 5200 कंपनियां मिलाकर केवल 30% मार्केट कैप होता है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 100 कंपनियां बाकी 5200 कंपनियों से कितने बड़े हैं। निफ्टी 50 में पूरे देश के टॉप 50 बड़ी कंपनियां शामिल है। क्या इतने बड़े कंपनियों में निवेश करना भी जोखिम भरा हो सकता है? आंसर है यस। हिस्ट्री बताता है कि निफ्टी 50 के बड़े बड़े कंपनियां भी पूरी तरह से फेल होकर इन्वेस्टर्स के पैसे डूबा चुके हैं, जिसका फुल प्रूफ रेमेडी है अलग अलग सेक्टर के अलग अलग कंपनियों में डाइवर्सिफिकेशन। शेयर बाजार को हम खुद हिसाब से ज्यादा रिस्की बना लेते हैं। एक तो मल्टीबैगर पेनी स्टॉक ढूंढते रहते हैं, 6 महीने में पैसा डबल करना है या 5 साल में 10 गुना। दूसरा, बिना जानकारी के 1 या 2 कंपनियों में पूरा पैसा निवेश कर देते हैं और बाद में बोलते रहते हैं कि मार्केट बहुत रिस्की है, यहाँ पैसा डूब जाता है। अगर मार्केट में एकदम जोखिम मुक्त इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी 50 के इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स या ETF चुनें, लेकिन कम से कम 5 साल निवेश अवधि होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज आती रहती है, जैसे कि कोरोना, वॉर, इलेक्शन, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स आदि। कोई भी कारण के वजह से शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट काफी वॉलेटाइल हो सकता है। लेकिन जिस देश का इकोनॉमी दुनिया के टॉप 5 में हो और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में भी जिसका नाम टॉप 5 में हो, अगर उस ग्रोथ में निवेश करना जोखिम भरा है, फिर आप FD में ही पड़े रहो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूं कि ऐसा वैल्यूएबल वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पाए। चलिए देखते हैं कि निफ्टी 50 ने लास्ट 20 ईयर्स में कैसा परफॉर्म किया है। मान ले कि आपने साल 1999 में निफ्टी 50 में निवेश शुरू किया। पहले ही साल में 15% गिरावट, नेक्स्ट ईयर फिर से 16% गिरावट, मतलब आपका निवेश लगभग 40% माइनस में। तीसरा साल में केवल 3% की राइज दिखा, आप अभी भी 37% लॉस में है।
90% लोग अब तक मार्केट छोड़कर भाग चुके हैं, शायद आप भी। लेकिन ठीक अगले ही साल 2003 में निफ्टी 50 में 72% की ग्रोथ आई, जो 90% लोग 35-40% नुकसान में बाहर हो गए थे। अगर धैर्य रखे होते, एक ही साल में 35% प्रॉफिट में बैठे होते। ऐसा अब तक और 2 से 3 बार हो चुका है। इसलिए अगर आप 5 साल से ज्यादा निफ्टी 50 में इन्वेस्टेड रहते हैं, रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो जाते हैं। दिखाई गई लिस्ट में अगर आप 2020 को देखेंगे तो 15% प्रॉफिट वाला साल दिखता है। फिर कोरोना का मार्केट क्रैश कहां गायब हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्च 2020 का 35% मार्केट क्रैश अगले 9 महीने में ही 15% प्रॉफिट तक रिकवरी हो चुकी थी। चलिए और एक एनालिसिस करते हैं। अब तक जितनी बार भी हैवी मार्केट क्रैश हुए हैं, अगर आपके लमसम इन्वेस्टमेंट बदकिस्मती से क्रैश से ठीक पहले ही हो जाते हैं, फिर कितने दिन में रिकवरी हो जाता, और अगर अब तक निवेशित रहते तो कितना कॉम्पाउंड होता। 2008 का 60% क्रैश रिकवर होने में लगभग 3 साल लगे। अगर अब तक आप निवेशित रहते, आपका पैसा 15 साल में 3 गुना से ज्यादा ग्रो हो चुके होते। 1 लाख का सीधा 3,22,000। 2020 का कोरोना क्रैश के ठीक पहले अगर आप 1 लाख रुपये निवेश करते, 35% क्रैश सिर्फ 8 महीने में ही रिकवरी होकर 3 साल में अब तक 1,60,000 रुपये बन जाते। ये तो मैंने एकदम खराब परिस्थितियों के बारे में बताया, फिर भी निफ्टी 50 एफडी से कोई गुना ज्यादा रिटर्न दे पाया। अगर आपका लमसम इन्वेस्टमेंट मार्केट डाउन कंडीशन में सही जगह होता है, फिर सोचिए क्या रिजल्ट मिलेगा। एसआईपी का तो बात ही अलग है। रेगुलर इन्वेस्टमेंट के वजह से एसआईपी में ऑटोमेटिक एवरेजिंग का लाभ होता रहता है। अभी फैसला आपके हाथ में है, शेयर मार्केट को रिस्की बनाना है या रिस्क फ्री। अगर आपको ट्रेडिंग करके भी पैसा कमाना है, निफ्टी 50 या ज्यादा से ज्यादा निफ्टी 100 के क्वालिटी स्टॉक्स में स्विंग या पोजिशनल ट्रेड करे, पैसा जरूर बनेगा, ना कि फालतू स्टॉक्स में पंप एंड डंप का शिकार बने। सेबी के एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 90% से ज्यादा इंट्राडे ट्रेडर्स मार्केट में नुकसान करते हैं। अपने पैसे को अहमियत दे और नुकसान से दूर रहे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।